आइए एक वेद मंत्र से शुरू कर देते हैं। योम योगे योगे तव स्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सखाय इन्द्रमूतये। ओम शांति शांति शांति। प्यारे भाइयों बहनों, मैं कुछ अपने विचार इसमें रखना चाहती हूँ। योग की सिद्धि, कुछ शब्द ऐसे हैं कि 5 वकार आज मैं कहूंगी इसके ऊपर। व्यक्ति की योग में सिद्धि क्यों नहीं होती? क्योंकि वह विचार नहीं करता। पहला शब्द है विचार। जब तक मन में ये विचार नहीं आएगा कि मैं कौन हूँ, किस लिए इस संसार में आया हूँ, मेरी इस मानव गाड़ी का, जो दैवीय गाड़ी है जिसको कि मैं जहाज कहा करती हूँ, इसका लक्ष्य क्या है, जब तक व्यक्ति के मन में ये विचार नहीं आएगा, ये चिंतन नहीं आएगा, तब तक वो योग की राह पकड़ ही नहीं सकता। आज हम संसार के भीतर देखते हैं ज़्यादातर लोगों को कि वो किसी का भी ध्यान ईश्वर की ओर नहीं जा रहा। सभी की सभी भौतिक चकाचौंध में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं है कि मेरी ये जो गाड़ी मुझे प्रभु ने दी है, मुझे किस लिए दी है। जबकि दर्शन का ही एक सूत्र और कहता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए। ब्रह्म को जानने की इच्छा नचिकेता जैसे लोग ही किया करते हैं। और नचिकेता का तो अर्थ ही होता है जिज्ञासु, जिसने 3 अग्नियों को, नचिकेत अग्नियों को तपा, जिसके बारे में स्वामी जी ने अभी थोड़ा सा कठोपनिषद की जिक्र भी किया। चूंकि ये प्रवचन नहीं है, 5 मिनट में बात खत्म करनी है, तो मैं शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त रूप से आपसे बताना चाहूंगी कि व्यक्ति पहले विचार करे कि मैं इस संसार में क्यों आया। जब वो ये पता करेगा मैं इस संसार में आनंद को प्राप्त करने के लिए आया, एक कॉमन चीज है जो सभी चाहते हैं, वो क्या है? वो परमानंद सुख, और शुद्ध सुख चाहते हैं, कोई भी उसमें दुख ना हो, ऐसा सुख चाहते हैं। और ऐसा सुख संसार के भीतर मिल नहीं सकता, क्योंकि 4 प्रकार के दुख इस संसार में मिले हुए हैं। तो ऐसा सुख ईश्वर से ही मिलेगा। तो यह विचार करें कि मैं आया हूं यहां पर तो ईश्वर से जुड़ने के लिए आया हूं। दूसरी बात, जब वो ये विचार करता है ईश्वर से जुड़ने के लिए आया हूं, तो उसको ज्ञान में भी तो लाए कि वो ईश्वर कौन है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, और स्वयं को भी लाए कि मैं कौन हूं और मैं कैसे उस ईश्वर को पकड़ सकता हूं। कौन ऐसा मेरा साधन होगा, उपकरण होगा, जिसके माध्यम से ईश्वर को पकड़ूंगा। तो उत्तर निकल करके आएगा कि ये जो मन साधन है, इसके द्वारा मैं ईश्वर को पकड़ूंगा। ये मन उस सेवक की बात ही है, जैसे राजा से मिलने के लिए जाते हैं तो सेवक साथ में जाता है, लेकिन सेवक तब तक साथ रहता है जब तक कि राजा से मुलाकात नहीं होती, अंतिम द्वार तक साथ रहता है। लेकिन एक अंतिम द्वार जैसे ही आता है, सेवक हट जाता है और राजा से वो व्यक्ति मिल लेता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो मन है, जीवात्मा से मिलाने के लिए एक बहुत बड़ी विशेष उपलब्धि परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य को दी है। और जब वो ये विचार करता है कि ईश्वर क्या, मैं क्या, और ये मन क्या, और मन किससे बना, और मन किस तरह से मुझे ईश्वर से जोड़ेगा, जब इस बात का वो चिंतन करता है, तो वो शीघ्रता के साथ ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करता है और योग में समाधि लगाता है, अर्थात चित्त की समाधि लगती है। मन उसका खोज लेता है उस ईश्वर को, उस आनंद को। क्योंकि योग का अर्थ ही होता है योग समाधि। जैसे ध्यान का अर्थ होता है खोज करना। ध्यान करते करते किसी वस्तु को जो खोजा है उसकी हम खोज करते हैं। कैसे करते हैं? उसके चिन्हों के आधार पर करते हैं। ईश्वर का ऐसा चिन्ह तो होता नहीं है, भौतिक चिन्ह तो वो तो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे है। क्योंकि उपनिषद का ऋषि कहता है अरूपम अरसम अगंधम अस्पर्शम अशब्दम। तो उसको कैसे खोजेंगे? उसके चिन्ह क्या हैं? उसके चिन्ह है गुण और कर्म और स्वभाव। उसके गुण क्या, उसकी गुण अर्थात विशेषता क्या, उसमें सामान्य से विशेष चीजें क्या। तो 5 मुख्य कर्म उसकी विशेषताएं हैं। मैं उनको आगे नहीं खोलूंगी। उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना, ज्ञान देना वेद का, और कर्मों का फल देना। इस प्रकार से ये 5 उसकी मुख्य विशेषताएं। बहुत सारी अनंत विशेषताएं उसके पास। इसी प्रकार से उसके कर्म क्या है, क्या क्या कर रहा है वो, हमें कर्मों का फल देता है, ज्ञान दे रहा है, ये कर्म में आ जाता है। उसका स्वरूप क्या, स्वभाव क्या, सच्चिदानंद उसका स्वभाव है। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द ऐसे वेद में मंत्र भरे पड़े हुए हैं। सपरिज्ञात शुक्रम कायम, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और आर्य समाज का दूसरा नियम वहां से भी आप ले सकते हैं। विचार के बाद में विहार करें। आपने विचार कर लिया ईश्वर ये है, मैं ये हूं, और मन मुझे उससे जोड़ेगा, तो उसके साधन क्या क्या होंगे?
तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने बड़ी भारी हमारे ऊपर कृपा कर दी। आप मुक्ति विषय निकालेंगे सत्यार्थ प्रकाश का 9वां समुल्लास, आप उसको पढ़ डालिए। विवेक वैराग्य षड संपत्ति मुमुक्षुत, 4 बातें वहां पर बताई गई हैं। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी, कभी प्रवचन में ये पूरा विषय लेती रही हूँ और लेती रहूंगी आगे। तो हम इसका विचार करें और फिर उसके लिए पुरुषार्थ करें, उस विवेक को धारण करते हुए वैराग्य में उतरे, तत्व ज्ञानी भी बने, शब्द ज्ञानी के साथ साथ जाने, जान करके उसे क्रिया योग में भी ढाले, जैसा कि स्वामी जी ने कहा तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानी क्रिया योग। तपस्वी बने, द्वंद्वों को सहन करने वाले बने, मान अपमान से ऊपर उठे। ऐसा गीता में बहुत सारे श्लोक भी आया करते हैं, कई बार मैंने आपको सुना रखे हैं। सम शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो सी। तो इस प्रकार से हम यहाँ से भी आगे जाएं, विचार करें, विहार करें, और षड संपत्ति, विवेक वैराग्य षड संपत्ति, अर्थात हम जो षड संपत्ति 6 संपत्तियां हमारी, उन पर भी फोकस करें। तो षड संपत्तियों का भी जिक्र आगे कर दूंगी मैं। आगे फिर कहा मुमुक्षुत, मोक्ष की इच्छा को खूब जिज्ञासा उठाएं कि मैं जब आया, मुझे ये जो गाड़ी मिली, अगर मैं इससे अपनी गाड़ी से भी अगर वहां तक नहीं पहुंच पाया तो ये गाड़ी बेकार ही मेरी चली जाएगी, ये साइकिल नहीं है। मैंने फेसबुक पे भी एक कमेंट लिखा था, ईश्वर ने हमें ये साइकिल नहीं दी, ये जहाज दिया है। अगर जहाज अपनी गति से नहीं उड़ेगा तो जहाज गिर जाएगा। साइकिल चलती है ना, कारें दौड़ती हैं और हवाई जहाज उड़ता है। ये जो मिला है हमको, दैवीय यान मिला हुआ है, ये उड़ने के लिए मिला है, हमें यात्रा करने के लिए मिला है। इसलिए दैवीय यान में बैठ करके हम यात्रा करें। तीसरा, व्यवहार, हमारा परस्पर व्यवहार कैसा हो, मेरा अपने प्रति कैसा व्यवहार हो, व्यवहार अर्थात कर्तव्य, मेरा सामने वाले के पास के प्रति कैसा कर्तव्य हो, इसी में यम और नियम सारा आ जाएगा। यम आएगा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधानी क्रिया योग, ये सारे की सारे नियम, ये सारे की सारे 10 यम और नियम, ये पूरे के पूरे इसमें आ जाएंगे। हमें ये जीवन में धारण करने हैं। एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना है, मित्रवत व्यवहार करना है, स्वयं के साथ भी मित्रवत व्यवहार करना है। स्वयं को भी हमें उत्थान के आत्म कल्याण की भावना से हमको योग की सिद्धि करने के लिए आगे बढ़ना है। फिर आगे कहा विचार, दूसरा कहा विहार, विहार करें, पुरुषार्थ में उतरें, और तीसरा व्यवहार, हम व्यवहार सीखें यम नियम के द्वारा, और चौथा विसार दें। किसी ने क्या कहा, कब कहा, क्यों कहा, वो जाने, उसका काम है। बुरी बातों को भूल जाइए, विसार दीजिए उसको, बिल्कुल भी चित्त से नहीं लगाना। आज हमारा योग इसलिए सिद्ध नहीं होता, आज ईश्वर का ध्यान इसलिए नहीं होता कि हमारे मन में जिन चीजों को रखना चाहिए ईश्वर प्राप्ति के लिए, जिन साधनों को संग्रह करना चाहिए, वे तो है नहीं, और वहां पर कूड़ा करकट हमने इस माइंड में जमा कर लिया है। आप एक ही चीज रख सकते हो, या तो कचरा रख लीजिए या अच्छा सामान रख लीजिए। तो ईश्वर से मिलने की सामग्री हम इसमें डाल करके रखें। और पांचवी बात, विकार से हटिए, हर प्रकार के दुर्गुण से, दुर्व्यसनों से, कुसंगों से, इनसे हट जाइए। उपरति आता है ना षड संपत्ति के भीतर, उपरति क्या है, कुसंग से उपराम, कुसंग से बिल्कुल दूर हो जाइए। जिन साधनों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो, जो ईश्वर प्राप्ति में विघ्न है, 9 प्रकार के विघ्न और 5 प्रकार के उपविघ्न, ये योग दर्शन में आपको मिल जाएंगे। जो लोग योग दर्शन की कक्षा लेते हैं उनको सब पता है, जिसमें स्थान वगैरह, व्याधि वगैरह, ये सारे के सारे 9 विघ्न आए हुए हैं और 5 उपविघ्न आए हैं, दौर मनस्य आदि। तो ये भी लंबा प्रवचन का विषय है। और आगे विकार से, हम सभी प्रकार के विकारों से हट जाएं, किसी भी प्रकार का कोई भी एक भी दुर्गुण नहीं छोड़े, कोई दुर्व्यसन नहीं छोड़े। इस प्रकार से जो व्यक्ति इन 5 वकारों को नित्य प्रति अपने चिंतन में लाता है, अपने क्रिया में उतारता है, अपने आचरण में उतारता है, ईश्वर की भक्ति करता है, दिनचर्या का पालन करता है, ईश्वर का जप करता है, स्वामी जी ने कितने अच्छे तरीके से खोल करके बताया, इन सभी चीजों के द्वारा अपने जीवन को बनाता है, पंच महायज्ञों की गृहस्थी है तो पंच महायज्ञों की पालना करता है, तो ऐसा व्यक्ति ही समझ लीजिए शीघ्र समाधि की ओर बढ़ रहा होता है। हम गृहस्थ में रह के भी कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है ये। बहुत लोग कहते हैं बहुत कठिन है, कैसे करें, अरे हमारा व्यवहार शुद्ध नहीं है। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, मन कैसे शुद्ध होगा, मैं महर्षि मनु क्या लिखते हैं, अद्विगात्राणि शुद्धयन्ति मना सत्येन शुद्धयति, सत्य से होगा मन शुद्ध। और आत्मा कैसे शुद्ध होगी, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, ज्ञान से होगी, विद्या से होगी, वेद विद्या को पढ़ने से, पढ़ाने से होगी, जीवन में उतारने से होगी, है ना। और क्या कैसे होगी, तप के द्वारा होगी, तपस्वी बनने से होगी। आज हमें कुछ सहन नहीं होता, किसी की बात सहन नहीं होती, कोई भोजन सहन नहीं होता, कोई धूप गर्मी सर्दी सहन नहीं होती। और आगे कहा गया कि क्या, अद्विगात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, बुद्धि ज्ञाने न शुद्धयति। और बुद्धि कैसे शुद्ध होती है, ज्ञान के द्वारा शुद्ध होती है। इसलिए प्यारे भाइयों, यदि हम चाहते हैं कि कल्याण हो विश्व का, तो योग करें। यदि चाहो कल्याण विश्व का, योग करो भाई,
यदि चाहो कल्याण विश्व हो, योग करो भाई योग करो। ये योग नहीं है, ये जो करते हैं अनुलोम विलोम चल रहा है, ये योग नहीं है। ये तो आपके प्राणायाम है, आपके मन को साधने की चीज है, आपके फेफड़ों को स्वस्थ करने की चीज है। योग क्या है? योग तो जिसको प्राप्त करने के लिए आए उसको खोजते खोजते खो जाने का नाम योग है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। भजन भी मैंने छोड़ दिया है क्योंकि समय की अपनी सीमा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई चिंतन ऐसा खास था नहीं क्योंकि स्वामी जी आए हुए हैं, अतिथि यज्ञ में हूँ। पर चूंकि स्वामी जी ने पहले सुना दिया तो वही सारा चिंतन में आ गया और हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद।